एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला कभी बोला। गजब बेइज्जती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूँ। म्यूजिक। पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अमेरिकी संसद में दिए गए पीएम के ये वो 3 हिस्से हैं जिसमें पीएम की जुबान टेलीप्रॉम्प्टर के इस्तेमाल के बावजूद भी लड़खड़ा रही है। पीएम ऑप्टिकल फाइबर को पॉलिटिकल फाइबर कहते हैं, रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ही कहते हैं और गर्ल चाइल्ड्स के बारे में इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेशन की बात कह देते हैं। इन सभी गलत प्रोनाउंसिएशन पर पीएम बड़े पैमाने पर उनका मजाक दुनिया भर में बनाया गया, लेकिन जिसके बचाव में आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने कह दिया है, मोदी की अंग्रेजी का मजाक 90% भारतीयों के मजाक के बराबर है। दारू पीकर एंकरिंग करने वाले पत्रकार दीपक चौरसिया ने कहा, पीएम का मजाक उड़ाना मातृभाषा से नफरत के बराबर है और ये गांवों में बसने वाले भारतीयों का मजाक है। न्यूज नेशन के सुमित अवस्थी ने कहा, अंग्रेजी में जबान लड़खड़ा जाना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, मजाक उड़ाना यहाँ पर नाजायज है। इन सभी पत्रकारों को जवाब में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, किसी शब्द पर जब श्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग होता है तो पूरा नोएडा मीडिया उनकी ढाल बनकर खड़ा होता है। जब वैसी ही गलती राहुल गांधी जी से हो जाए तो सारे सत्ता समर्थक मीडिया वाले राहुल गांधी पर टूट पड़ते हैं, उनके चरित्र हनन में लग जाते हैं। मीडिया वालों, ये दोहरा रवैया क्यों? पत्रकार रणविजय सिंह ने भी लिखा, ये भी एक तर्क है, अगर ऐसी ही गलती विपक्ष का कोई नेता करता तो अब तक ये मीडिया वाले उसे ही चला रहे होते। प्रधानमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती तो पढ़कर भी ठीक से नहीं बोल पाते, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जहर इन लोगों ने ही तैयार किया और वो अब इन्हीं को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा, अपनी ही दवाई जब आपको वापस मिले तो ज्ञान मत दीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से मिलेगा? कीचड़ में खेलने का शौक था ना, ये अब थोड़ा लुत्फ उठाइए। 9 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर उनके आलोचक उनके टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर अक्सर उन पर निशाना साधते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जनसभाओं में मन की बात करते हुए अक्सर टेलीप्रॉम्प्टर के साथ नजर आ ही जाते हैं। ऐसे में अमेरिका में पहली बार सिर्फ एक ही सवाल पूछे जाने की शर्त पर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया तो उनके आलोचक और ट्रोलर्स उन पर फप्तियां कसते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका से बाइडेन के साथ आई प्रधानमंत्री मोदी को कई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाइडेन के सामने तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने लेफ्ट और राइट दोनों तरह टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है। गौरतलब है कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के इसी दौर से आई एक और तस्वीर में भी यह देखा गया है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर पाना लगभग संभव नहीं है, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने कॉपी में लिखी लाइनों को पढ़कर बोल रहे थे। यहाँ तक कि जो बाइडेन से आम बातचीत करते हुए भी वह चिट में देखकर बात कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेलीप्रॉम्प्टर और चिट वाली इस तस्वीर पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इसी वीडियो पर गौतम नौटियाल जी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेलीप्रॉम्प्टर
प्रशांत प्रताप नाम के यूजर लिखते हैं कि टेली प्रॉम्प्टर पर मोदी जी फ्री स्पीच की बात करते। शशिकांत शर्मा नाम के यूजर ने लिखा कि टेली प्रॉम्प्टर नहीं तो डायरी ही सही। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह जी लिखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बहुत ही शिक्षित और योग्य होना चाहिए। बड़ा ज्ञानी बताने वाले भक्त खुद देख लें, यहाँ टेली प्रॉम्प्टर नहीं है तो अनपढ़ राजा को डायरी पढ़कर बात करनी पड़ रही है। नितिन अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन टेली प्रॉम्प्टर लेकर जाता है। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि 9 साल बाद हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेली प्रॉम्प्टर। या तो कोई रिमोट से ऑन द स्पॉट उत्तर लिख रहा था या पूछा गया प्रश्न पहले से ही पता था। क्या सोच रहे होंगे